प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर का हुआ समापन। सफल प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में 2 दिवसीय डीएवी नेशनल क्लस्टर खेल का समापन 2 अगस्त 2025 को हो गया। इस प्रतियोगिता में बिहार प्रक्षेत्र तृतीय क्लस्टर के 21 विद्यालयों से लगभग 1000 बच्चों ने अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विजेता और उपविजेता टीम को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के बाद बिहार में जोनल स्तर पर पूरे बिहार के डीएवी के बच्चे विभिन्न खेल कूद में भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों के डीएवी के बच्चों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा होगी। विभिन्न विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल प्राप्त किया। डीएवी दरभंगा के बच्चों का इस प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। डीएवी दरभंगा बास्केटबॉल, योग, टेबल टेनिस, स्केटिंग और फुटबॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। शतरंज एवं लड़कियों के बास्केटबॉल में रजत पदक प्राप्त हुआ। दूसरी ओर 17 वर्ष के समूह निशानेबाजी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सिंघासनिया ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा यह भी कहा कि सारे बच्चे देश के धरोहर हैं एवं भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लस्टर प्रमुख श्रीमती शांति सिंह एवं सहायक क्षेत्रीय निदेशक नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में समस्त कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दरभंगा पहुंचे लघु जल संसाधन मंत्री, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। शनिवार को दोपहर 1:30 बजे लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन दरभंगा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा सम्मेलन की जानकारी दी और साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मंत्री ने कहा कि हमारा विधानसभा 22 सम्मेलन चल रहा है, उसी कड़ी में कुशेश्वर स्थान में भी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस बहाने संगठन के विस्तार की प्रक्रिया भी चल रही है। हम एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। विपक्ष पर सीधा हमला करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाने और भ्रामक प्रचार में जुटा है। मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि किसी का नाम यदि गलती से हट गया है तो वह दोबारा जुड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। गांव तक जनता हमसे खुश है। सुशासन के नाम हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला, तो आने वाला चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। ऐतिहासिक इसलिए होगा कि एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। प्रचंड बहुमत से हम लोग वापस आ रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा और शराब चालू होगा, उसको लेकर क्या? अब जन स्वराज नाम रख दिया है। जन स्वराज का मतलब आप समझ रहे हैं, गांधी जी का भी पीछे पोस्टर लगाते हैं और गांधी जी ने ही इसको सबसे बड़ा पाप में गिना है और वो गांधी जी के चेले बन रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम शराब चालू करेंगे। अब समझ लीजिए कौन सी नीति है उनकी, डबल स्टैंडर्ड की नीति है और क्या वो करेंगे बिहार में उसका परिलक्षित पहले ही दे दिए। एक तरह से विज़न वो दे दिए कि मेरी क्या विज़न है, तो उन पर क्या हम टिप्पणी करें। ठीक। दरभंगा के पोलो मैदान से लेकर लहरियासराय टावर तक भाकपा माले ने राष्ट्रीय आह्वान पर निकाला विरोध मार्च। ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और रूस से व्यापार रोकने की धमकी के खिलाफ शनिवार को भाकपा माले के राष्ट्रीय आह्वान पर विरोध मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च दरभंगा पोलो मैदान से निकलकर लहरियासराय टावर तक पहुंची, जहां यह एक सभा में तब्दील हो गई। मार्च में जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, वरिष्ठ नेता आर.के. सैनी, नंदलाल ठाकुर, प्रोफेसर कल्याण भारती, कामेश्वर पासवान, साधना शर्मा, गंगा मंडल, हसीना खातून, उपेंद्र राम सहित कई लोग शामिल थे। यह मार्च शनिवार को दोपहर 3 बजे निकाला गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार लहरियासराय टावर पर हुए सभा में रखे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मिले दरभंगा के सांसद, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के मुद्दे पर हुई चर्चा। दरभंगा शहर का लगातार विस्तार हो रहा है। कश्मीरी मुख्यालय तथा शैक्षणिक व स्वास्थ्य हब रहने के कारण यहाँ उचित सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण लोगों के द्वारा अव्यवस्थित तरीके से जल निकासी तथा सेप्टिक टंकी का उपयोग किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक है।
दरभंगा शहर के लिए प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर इन मुद्दों के समाधान के लिए ठोस पहल शुरू की जाएगी। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट करने के बाद ये बातें कही है। सांसद ने मंत्री से मुलाकात करने के दौरान कहा कि उचित सीवरेज सिस्टम नहीं रहने के कारण दरभंगा शहर के समग्र विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तथा अव्यवस्थित रूप से सीवरेज सिस्टम के माध्यम से शहरवासियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है तथा पर्यावरणीय स्थिरता को भी व्यवस्थित रखा जा सकता है। इसके अलावा सांसद ने कई बातों की चर्चा की, तो इन सभी बातों की जानकारी सांसद ने शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा की मीडिया को प्रदान की। दरभंगा नगर निगम परिसर में दरभंगा जिलाधिकारी एवं महापौर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विशेष कैंप सह वोटर फैसिलिटेशन सेंटर का किया शुभारंभ। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के उद्देश्य से दरभंगा नगर निगम परिसर में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं महापौर अंजुमन आरा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर विशेष कैंप सह वोटर फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर का शुभारंभ शनिवार को दिन के 10:30 बजे किया गया। निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में दावा आपत्ति अवधि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक आम नागरिकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त अवधि में मिशन मोड में दावा आपत्तियों के निवारण के लिए विशेष कैंप संचालित है। नागरिक की सुविधा के लिए विशेष कैंप का आयोजन पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 5 बजे अपराह्न तक सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं सभी नगर निकायों में आयोजित किया गया है। तो वहीं इस मौके पर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप महापौर नाजिया हसन सहित कई लोग मौजूद थे। पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के समक्ष वर्षा की कमी को लेकर किसानों के साथ हुई बैठक। पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल दरभंगा के प्रांगण में कार्यपालक अभियंता कन्हैया प्रसाद के कार्यालय के समक्ष बिहार राज्य के उत्तरी बिहार में वर्षा की कमी को देखते हुए जल संसाधन विभाग बिहार पटना के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार किसानों के साथ समीक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। दरभंगा एवं मधुबनी जिला में अल्प वृष्टि के कारण कृषकों के साथ नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया। नहरों से बेहतर सिंचाई प्रबंधन एवं किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष सभा और बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका, मलमल, बलुआटोला, गोकुल, इजरा, रयाम आदि कई गांवों से किसानों ने भाग लिया, जहां किसानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।